चलो अब ध्यान से समझना शुरू से क्या हुआ। सबसे पहले आपने सीवेज लिया, उसको फिल्टर किया, यानी एक जाली में से पास किया। तो उस सीवेज के अंदर जितनी भी तैरने वाली गंदगी थी वो जाली को पास नहीं कर पाई, उसको क्रॉस नहीं कर पाई, वो अलग हो गई। देन आपने उस सीवेज को एक टैंक के अंदर डाल दिया जहां आपने सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जितनी भी उस सीवेज के अंदर स्लस था, जो भी गंदगी थी बेटा, जो आपकी जैसे पत्थर हो गए या सॉइल थी, जो भी गंदगी थी वो सब नीचे सेटल डाउन हो गई। तो उसको जो आपका नीचे सेटल डाउन हो गया था दैट वाज सेडिमेंट, उसको क्या नाम दिया, प्राइमरी स्लस। एंड जो लिक्विड था यानी जो पानी था, ठीक है, पानी के अंदर जो वेस्ट था बेटा घुला हुआ डिजोल्व, वो सारा का सारा ऊपर आ गया, जिसको आपने कहा था सुपरनेटेंट। और इस सुपरनेटेंट का नाम क्या दिया यहाँ पे, प्राइमरी इफ्लुएंट। इस पूरी प्रोसेस को कहा आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट। अब आपको इस नीचे जो स्लज है बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं, आपको इस इफ्लुएंट को यानी इस पानी को साफ करना था। तो आपने इफ्लुएंट को लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ आप बैक्टीरिया का यूज करो। अब इस इफ्लुएंट को आपने एक बड़े से टैंक में डाला जिसका नाम है एरेशन टैंक। नाम से समझ में आ रहा है एरेशन टैंक है, यानी इसमें एयर की सप्लाई हो रही है। और एयर में भी कौन सी गैस इसको यहाँ पर होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। सो इस एरेशन टैंक के अंदर आपके एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। ये एरोबिक माइक्रोब्स आपस में मिलकर फ्लॉक्स बना लेते थे। फ्लॉक्स क्या है, आपका एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का मिला जुला एक ग्रुप। ठीक है, दोनों के मिलने से फ्लॉक्स बन गए, एक ग्रुप बन गया बड़ा सा। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो ये बैक्टीरिया थे, ये फंजाई थे, इन्होंने इस एरेशन टैंक के अंदर जो आपका इफ्लुएंट था उसको क्या किया बेटा, उसको उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट थे, ऑर्गेनिक मैटर थे, उनको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, जिस वजह से उस पानी के अंदर की जो बीओडी थी वो कम हो गई। अब उसके बाद आपने ये इफ्लुएंट को लिया और इसको एक दूसरे टैंक के अंदर डाल दिया जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। यानी यहाँ पर अगेन आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप सेडिमेंटेशन करोगे, अगेन सेडिमेंटेशन होगा। तो अब क्या होगा बेटा, कि जो आपका बैक्टीरिया फ्लॉक्स थे, ठीक है, जिसमें आपकी फंजाई भी थी, उनको आपने सेडिमेंट कर दिया, उनका सेटल डाउन कर दिया, वो नीचे बैठ गए। ठीक है, और उन्होंने क्या बना दिया, एक्टिवेटेड स्लज बना दिया। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट आपने लिया और इसको एरेशन टैंक में डाल दिया। क्यों, क्योंकि भाई इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या था, आपके एरोबिक बैक्टीरिया ही तो थे। इस फ्लॉक्स में देखो क्या प्रेजेंट है, आपका एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंजाई प्रेजेंट है। इनकी जरूरत आपको वापस एरेशन टैंक में पड़ेगी, इसलिए आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया और इसको वापस इस फ्लॉक को किस में डाल दिया, आपने एरेशन टैंक में डाल दिया, ताकि ये फर्दर जो इफ्लुएंट आएगा उसको डाइजेस्ट कर सके। बचा हुआ जितना भी आपका जो स्लस था, एक्टिवेटेड स्लस, उसको आपने एक बड़े से टैंक में डाला जिसका नाम है एनारोबिक स्लस डाइजेस्टर। यहाँ पे आपके एनारोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो इस स्लस को डाइजेस्ट कर देंगे। एंड बदले में यहाँ पे आपकी बायोगैस का प्रोडक्शन होगा जिसमें आपकी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 होगी। दैट्स हाउ। अब क्लियर बेटा सभी को? लेट मी नो एसएफ, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर? यस सर। यस सर।